नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी आप एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च 2025 की इस तारीख में 3,000 रुपये पेंशन भुगतान कर दिया गया है। सभी जानकारी प्रूफ के साथ आपको मिलने जा रही है। प्रूफ के साथ आपको जानकारी अपडेट की जाएगी और आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी पेंशन का पैसा ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। पेंशन का पैसा कैसे देखें, पेंशन का पैसा कैसे चेक करें, ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे देख सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय आपको पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है। इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी पर्पस से हमने हाइड किए हुए हैं। अब दिखाने का हमारा ये पर्पस है ताकि आप इसको समझ सकें कि जो पेंशन लाभार्थी हैं सरकार की तरफ से वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सबसे पहले यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, और जो 228 कोड आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, ये दिव्यांग पेंशन स्कीम का कोड है 228। तो आप कह सकते हैं, इससे आप ये समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो दिव्यांग पेंशन स्कीम चलाई जा रही है उसका कोड 228 है। जी हाँ। और उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो पेंशन लाभार्थी हैं दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था, इन सभी को सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है। हालांकि पहले अकाउंट बेस्ड किया जा रहा था, लेकिन अब इसको हमेशा के लिए बंद किया गया है। अभी वर्तमान में सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। देखिए, लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि जिनको पेंशन नहीं दी जा रही है। अभी वर्तमान समय में सरकार जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की ये जो 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि है, ये ट्रांसफ़र सरकार कर रही है। जैसे हमने आपको कहा कि लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, जिनके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्या कारण है? तो ये भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबके हो सकता है कुछ अलग-अलग कारण हो, लेकिन ज़्यादातर जो कारण हैं वह मिले-जुले होते हैं। जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य। जी हाँ, ये आपकी पेंशन का होना है, जो कि आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं या उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी आईडी को लॉगिन करके आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं। समझ गए हैं? इसमें आपके आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। अब जो दूसरा कारण है, हो सकता है आपके जो पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म में उसमें नाम में गलतियाँ हो या जन्म तिथि में गलतियाँ हो या आपके जो एड्रेस है उसमें गलतियाँ हो, और हो सकता है जो आपने बैंक डिटेल दी थी या कहीं न कहीं आवेदन करते समय उसमें गलतियाँ हो गई हो। तो इस प्रकार से भी ये पैसा रुक जाता है। बहुत से कारण हैं पेमेंट रुकने के। तो यदि आपकी भी पेंशन आज से रुक रही है, तो सबसे पहले आपको अपने आवेदन फॉर्म की जो गलतियाँ हैं, उसको ठीक कराना होगा। उसके बाद ही आप अपनी रुकी पेंशन का पैसा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 6 महीने का हो, 9 महीने का या फिर 12 महीने का। सारा का सारा पैसा एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3,000 रुपये अमाउंट पेंशन की, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है, और ये आप इसको क्वार्टर 4th यानी कि 4th इंस्टॉलमेंट भी
कह सकते हैं चौथी किस्त भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि वर्ष 2024 की है। और यदि हम बात करें पेंशन सेशन की, तो ये चल रहा है वर्तमान में 2024-25। जैसे ही ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट सभी लाभार्थियों दे दी जाएगी, इसके बाद आने वाला है जो पेंशन सत्र होगा, सेशन होगा 2025-26 का। जी हाँ, अभी फिलहाल जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन सरकार लाभार्थियों को दे रही है। अब देखिए, रिक्वेस्ट की गई थी 2 मार्च 2025 को, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। फंड स्टेटस की जो प्रक्रिया है 10 मार्च को ये भी पूरी हुई। और जैसे ही 10 मार्च को ये पूरा हुआ, तो 10 मार्च को ही जो राजकोष के अधिकारी होते हैं उनके भी साइन कर दिए गए थे। जैसे ही साइन हो चुके हैं थे, इसके बाद जो पैसा था वह बैंक रिसीव हुआ, और बैंक रिसीव हुआ है 11 मार्च 2025 को। जैसे ही बैंक रिसीव हो गया था, तो फिर यहाँ पर जो क्रेडिट स्टेटस है ये भी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा आ गया है। और जैसे ये पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी नंबर हो जाता है, ये जनरेट हो जाता है, यूटीआर नंबर जनरेट कर दिया जाता है, और बैंक ट्रांजैक्शन डेट, किस तारीख में ये पैसा बैंक खाते में पहुंचा है वह तारीख यहाँ पर आपको लिखी मिल जाती है। किस तारीख में ये आपके बैंक खाते में क्रेडिट किया गया है वह तारीख देख सकते हैं। दोनों तारीख एक ही है, जिसमें लिखा है 12/3/2025, यानी कि 12 मार्च 2025 की तारीख में ये पेंशन भुगतान किया गया है। देखिए, जब भी सरकार कोई भी पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करती है या किसी भी स्कीम का बेनिफिट देती है, किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, लाखों ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनको ये बेनिफिट, लाभ कह सकते हैं आप इसको, सरकार देती है। देखिए, यदि आपकी भी पेंशन रुक रही है, अभी आपको पेंशन नहीं मिली और आप ऑनलाइन अपनी पेंशन का पैसा चेक करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे देखें? पीएफएमएस पोर्टल से ऑनलाइन पेंशन का पैसा कैसे चेक करें? तो चलिए, ये सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं, तरीका आपको समझा देते हैं। पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएफएमएस। जी हाँ, ये लिखिए और लिखकर इसको आप सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर लिखा मिल जाएगा पीएफएमएस। ये एक ऑफिशियल पोर्टल है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। जैसे आप चुनाव कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये 3 बिंदियाँ आई होगी नज़र, इन पर आप क्लिक कीजिए और नीचे आना है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिए, यदि आप फ़ोन से देख रहे हैं। हमने पहले ही अपने फ़ोन में यह ओपन की हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये 3 जो लाइन है, इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है, ये 3 लाइन, इन 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये रहा लिखा हुआ। पेमेंट स्टेटस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे पेमेंट वाले आइकन पर, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। जी हाँ, 2 तरीके से यहाँ पर आप पेमेंट अपनी चेक कर सकते हैं। पहला है नो योर पेमेंट और दूसरा है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। हम आपको यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया है। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आपको करना है और लिखा मिल जाएगा कैटेगरी। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं उनकी कैटेगरी है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये रही। यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसका चुनाव आप कर लीजिएगा, जैसे हमने चुनाव किया। अब बारी आती है जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह आपके पास होना चाहिए। और यदि वह आपके पास है तो आपको इस बॉक्स में दर्ज कर लेना है जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है। गलत नहीं होना चाहिए, सही सही आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद जो यहाँ पर ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए हैं, सेम एज इट इज इस बॉक्स में आपको दर्ज कर लेना है, और फिर आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप सभी जानकारी दर्ज करेंगे और सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगी, और जैसे प्रोसेस वे कंप्लीट हो जाती है, और फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा-सा कुछ इस प्रकार से। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल लिखी मिल जाएगी कि यदि पेंडिंग है तो कहाँ पर पेंडिंग है, और यदि प्रक्रिया चल रही है तो कहाँ तक आपकी पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया पहुँच चुकी है। ये सभी जानकारी इस प्रकार से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें,
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।